सभी को गणधरवादी इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि हमने वेदन और संवेदन, वेदना और संवेदना, इसके बारे में देखा था कि जो संवेदना और वेदना होती है वह मात्र आत्मा को ही होती है, शरीर को नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शरीर निष्क्रिय है, ना ही उसके अंदर वेदनीय कर्म है। आत्मा ने ही क्या किया है, कारण वर्गना को लेकर के शरीर बनाया है और उसी के अंदर ही कर्म होते हैं। इसके कारण से सुख दुख की अनुभूति, वेदना संवेदना की अनुभूति किसको होती है? एकमात्र आत्मा को होती है। ये हमने देखा था। अब आगे देखा था कि जो वेदनीय कर्म है उसके अंदर दो विभाग किए थे, साता और असाता। आज हम साता को किस रूप में देख लेते हैं कि सुख। हम साता को किस रूप में मानते हैं? सुख के रूप में मानते हैं। लेकिन महाराज साहब ने कहा था कि साता का वास्तविक अर्थ क्या है? निरोगिता। आदि व्याधि उपाधि का नहीं होना ही क्या है? साता। और आदिवादी उपाधि होती है तो उसको बोलेंगे हम असाता। फिर आगे हमने देखा था कि जो अनुभव होता है ना, वो ज्ञान और अनुभव दोनों में बहुत अंतर होता है। हम सोचते हैं कि हमें जो अनुभव हो रहा है वह ज्ञान ज्ञान है, हमारा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान और अनुभव में दोनों में अंतर है। महाराज साहब ने ये भी बताया था कि अनुभूति जो होती है, अनुभव जो होता है वह चारित्र गुण है और ज्ञान आत्मा का ही गुण है। लेकिन इन दोनों में अंतर कैसा है, वो उदाहरण के माध्यम से देखा था कि किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उस दुर्घटना को जब हम देखते हैं तो हम उसको जानते हैं कि वो दुर्घटना घटी, जल्दी तो कर, निकाल कर वापस कर, कुछ तो कर। लेकिन उसके साथ साथ जो उस व्यक्ति के साथ घटना घटी उसको जो अनुभूति हो रही है वह अनुभूति हम नहीं कर इधर से सकते, उधर तो नहीं कर दिया। उसको बोलते हैं अनुभूति। फिर आगे देखा था कि जो वेदन और टेस्टिंग किया संवेदन था। होता है वह आत्मा के अंदर ही होता है, आत्मा का ही गुण है। वेदना संवेदना आत्मा का गुण नहीं है। वेदन संवेदन आत्मा का गुण है और वह किस में होता है? वह सिद्ध परमात्मा में भी होता है। नहीं फिर ये देखा जो तो महावेदीय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर है, उनके अंदर भी 4 घाती कर्मों का नाश तो उन्होंने किया, लेकिन 4 आघाती कर्मों का नाश अभी तक नहीं किया। इस कारण से उनमें वेदना संवेदना हो सकती है, ये महाराज साहब ने बताया था। और अंत में हमने देखा था कि आत्मा जो है, आत्मा के प्रदेश असंख्य है, इसलिए ये असंख्य प्रदेश, आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं, इस कारण से वह पूरे शरीर में फैले हुए हैं, लेकिन वे अखंड रूप में नहीं फैले हुए। वे सॉरी, खंड खंड रूप में नहीं फैले हुए, अखंड रूप है। इस प्रकार से हमने देख लिया था। और मेन चीज यही है कि जो वेदन और संवेदन है वह दर्शन ज्ञान जन्य है। ठीक है ना, ये बात हमने देखी थी। आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है महाराज साहब। उनको तो आ रही नहीं, अपनी नहीं, अपने को महाराज तो साहब आ जी रही। पीछे से डिस्टरबेंस थोड़ा ज्यादा आ रहा है, हवा वगैरह या कुछ पंखा वगैरह चल रहा है ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो खिड़की थोड़ी बंद कर। साहब जी अभी भी पीछे से तो हवा या कुछ तो डिस्टरबेंस जैसा लग रहा है। ये तो वॉल्यूम अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, लास्ट क्लास में भी जो हमने समझा था, देखा था कि एक है सिद्ध आत्मा मोक्ष में
अब वो आत्मा जो है पूर्ण शुद्ध आत्मा है, सिद्ध कक्षा की आत्मा है। और ये अभी हम जो है हमारी संसारी आत्मा है। अब ये संसारी आत्मा जो है जिस तरह से, वो कैसी है? सकर्मी है। ये सकर्मी आत्मा है। अब इसके अपने कर्म जो जिस प्रकार के जैसे बने हुए हैं, अब इनके कर्मों के आधार में एक कर्म ये आ गया है वेदनीय कर्म से। लास्ट क्लास में हमने समझा था वेदन संवेदन जो आत्मा का गुण है, और यहाँ हम विचार कर रहे हैं वेदनीय कर्म। ये शब्द है वेदना और वो है वेदन। वेदन संवेदन जो है ये वेदनीय कर्म है। तो इसके अंदर जो है ये जो वेदना आप देखेंगे तो ये वेदना है। अब ये वेदना सुखद वेदना है, ये दुखद वेदना है। लेकिन अब ये सुख और दुख जो है इसका अनुभव करता कौन है? कंसेप्ट द विषय जो चल रहा है आत्मा का है। आत्मा सिद्धि करना है। आत्मा है कि नहीं है, है किस स्वरूप में है कि नहीं है, तो है कि नहीं ये सिद्ध करने के लिए वेदन संवेदन सुख दुख आनंद इन सब का अनुभव करता जो है वो सिर्फ आत्मा, शरीर नहीं है। आत्मा की वेदना शरीर में व्यक्त हो रही है या शरीर जो है इस वेदना को अनुभव करने का साधन माध्यम है, लेकिन अनुभूति अंदर आत्मा में होने वाली है। आपको शरीर में, शरीर का क्या है कि आत्मा के समस्त प्रदेश पूरे शरीर में फैले हुए, शरीर साधन है। अब शरीर जो जिस प्रकार का जैसा साधन है, तो शरीर के जितने अनंत परमाणु पिंड हैं उन सब के अंदर आत्मा के असंख्य प्रदेश फैले हुए। और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ करके निकल जाती है, अब न तो उसमें मन रहता है और न ही कोई वेदना संवेदना या वेदना वेदन संवेदन आनंद सुख तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा क्या करिए, दो तरीके से जीवंत शरीर और मृत शरीर, ये दो विभाग हम करते हैं। क्यों करते हैं? जीवंत शरीर जीव सहित वाला शरीर, जिसमें जीव है, जिसमें चेतन आत्मा है, ऐसा शरीर, और जिसमें से आत्मा शरीर छोड़कर निकल चुकी है वैसा शरीर। तो ये सामने वाला कौन स्वीकारेगा कि नहीं? विषय किनका है? इंद्रभूति गौतम और उन्हीं के तीसरे भाई वायुभूति गौतम। अब वो क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं? तो इंद्रभूति गौतम ने तो सर्वथा ही स्पष्ट निषेध कर दिया था कि भाई बिल्कुल सत्ता ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। और ये इनके भाई साहब जो है वो तो शरीर को ही आत्मा कहकर मान करके चल रहे हैं। उनको तो समझाना बहुत आसान है कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, अब मृत शरीर के अंदर वेदना होगी, वेदन संवेदन होगा, आनंद होगा, सुख दुख होगा, कुछ नहीं होगा। अब क्या है कि ये संसारी पर्याय, इधर से आत्मा जब ऊपर मोक्ष में है, ये जब मुक्त आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, तब उसको हम सुख बोलें, दुख बोलें, वेदन संवेदन बोले, वेदना बोलें। अब इनको हम वेदना कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं साहब? अब इसके ऊपर विचार करना है आपको। बोलिए कुंजल बेन, सिद्ध आत्मा को वेदना है कि नहीं है? सिद्ध आत्मा को वेदना नहीं है, वेदन है। वेदना क्यों नहीं है? उनको शरीर नहीं है। वेदना क्यों नहीं कर्म है? नहीं, उसका कारण बता। कर्म नहीं है, शरीर नहीं है।
बोलिए अमन जी, क्या बोलना चाहते हैं? साता असाता कर्म नहीं होता। बोलो प्रज्ञाबेन, શું બોલશો? કર્મ રહિત છે માટે તેમને વેદના ના હોય વેદન। अब जो है वेदनीय कर्म, जो वेदना का कारक था वो कौन था? वेदनीय कर्म। अब जब वेदनीय कर्म ही नहीं है, कोई कर्म नहीं है, तो वेदना का तो अनुभव सवाल ही नहीं है। और साथ में शरीर नहीं है। वेदना शरीर में होती है या वेदना आत्मा में होती है? वेदना का साधन जो है वो शरीर है या आत्मा है? ध्यान रखिए, वेदना भी जो है वो भी ज्ञानात्मक है, ज्ञान दर्शनात्मक निमित्त साथ में जुड़ा हुआ है। तो अनुभव तो कौन करने वाला है? अनुभव सिर्फ आत्मा ही करने वाली है। वेदना भी शरीर अनुभव नहीं कर रहा है, वेदन संवेदन भी शरीर अनुभव नहीं कर रहा है, और सुख दुख भी शरीर अनुभव नहीं कर रहा है, आनंद भी अनुभव नहीं कर रहा है। अब आपको मेहता जी ये बताना है, सुख दुख और आनंद में, सुख में और आनंद में क्या अंतर है साहब? ऐसी स्थिति के अंदर अब सिद्धों में क्या है? जो आत्मा मोक्ष में चल गई, मोक्ष में गई, सिद्ध आत्मा को वहां पर जो है आनंद ही आनंद है। अब वहां सुख नहीं है, दुख नहीं है। सुख जिसको हम संसारी जीवन जिसको सुख मान रहे हैं, देखिए संसारी जीवों ने सुख किसको माना है? जो शरीर से भोगा जाए वो सुख, जो इंद्रियों से भोगा जाए वो सुख, जो काम वासना से भोगा जाए वो सुख, जो आहार आदि निद्रा आदि संज्ञाओं से भोगा जाए वो सुख। और इसी तरह से इंद्रियों के अंदर पांचों इंद्रियों से 23 विषयों का सुख, या मनोयोग से मानसिक सुख, या संसार के साधन सामग्रियां उपलब्ध हो उसमें सुख, या धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य के भोग आदि में सुख। इधर देखिए, आपको ये ख्याल आएगा कि ये जो है, अब आपको ये समझना है कि इन सब कर्मों में आत्मा के, माता जी बताइए, 8 कर्मों में कौन सा कर्म सुख दे रहा है? अव्याबाद सुख, आनंद आनंद आत्मा का गुण है उसमें जो। मैंने पूछा क्या और आप बोलते क्या? चलो कौन बोलेंगे साहब? मीना बहन, कैन यू से देयर आर द 8 कर्मास, द विच कर्मा इज गिविंग द हैप्पीनेस? The Vedaniya karma. There are the 8 karmas. I have written only here the one karma is Vedaniya karma. So the Vedaniya karma, because हाँ, Vedaniya karma has चलो। the sukh and dukh. बरोबर है। मेहता जी, आपको क्या लग रहा है? ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान का गुण सुख या दुख की अनुभूति का, हम खुद उसको सुख या दुख परिणमते हैं। आप उसको ज्ञान को माध्यम बना सकते हो, ज्ञान को ही जो है, आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ साहब ज्ञान ही सुख है, ऐसा नहीं। पहली बात यहाँ पर हमको ये स्पष्ट करनी है साहब, 8 कर्मों में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, अब ये सब कर्म तो है ही है। बस सबकी तकलीफ ये है कि सबने वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म, शाता वेदनीय का मतलब निरोगी काया, स्वस्थ मन से, मन वचन काया के तीनों युगों के अंदर निरोगी शरीर रखा है। अब इसको हम सुख माने कि दुख माने? वही अशाता, रोग बीमारियां आदि व्याधि उपाधि बढ़ जाएगी, आप उसको कहेंगे ये अशाता वेदनीय। अब वो क्या है? अशाता वेदनीय क्या है? वो रोग बीमारी कारक है।
वेदना पीड़ा कारक है। तो इसका मतलब वेदना पीड़ा न होना ये सुख नहीं है। दोनों में फर्क है, ध्यान रखिए। आप में, आपके शरीर में वेदना नहीं, पीड़ा नहीं, रोग नहीं, बीमारी नहीं, निरोगी स्वस्थ काया है। अब इसी को हम सुख कैसे मान लें, ये प्रश्न रहेगा आपके सामने। अब इधर देखिए, मोहनीय कर्म के अंदर क्या है। अगर ये हम यहाँ पर मोहनीय कर्म लेते हैं, अब ये उसके जो है 4 विभाग आप कर दीजिए। एक चौथा विभाग ये जो है वेद मोहनीय है। ये जो चौथा विभाग वेद मोहनीय, इट इज ओनली वर्किंग फॉर द सेक्सुअल परसेप्शन। अब जो है, जो भी जो है, स्त्री शरीर में, पुरुष ने स्त्री शरीर में सुख मान लिया, स्त्री ने पुरुष शरीर से सुख मान लिया, तो उसके अंदर अपनी मानसिक काम वासना, सेक्सुअल डिजायर जो है वो फुलफिल हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए सुख है। अब लोगों ने इसको सुख मान लिया संसार में। ऐसी स्थिति के अंदर ये मोहनीय कर्म कारणीभूत बना। तो मोहनीय कर्म के अंदर एक मिथ्यात्व मोहनीय, कसाय मोहनीय। अब ये कसाय मोहनीय के अंदर भी कई लोगों ने सुख बुद्धि कर ली है। मिथ्यात्व में यही तो होता है मुख्य। भारी अच्छा क्रोध करके बड़ी जबरदस्ती से किसी को कुछ सुना दिया, सामने वाले को चुप कर दिया, वो अपने अहंकार में सुखी रहता है। वो अपने अहंकार के अंदर, अहम बुद्धि के अंदर, मैंने इसको ऐसा सुना दिया, चुप हो गया मेरे सामने, बस अब कुछ नहीं बोलेगा, मैं अब अपनी आजादी से जीऊंगा सब। ये उसने बुद्धि, ये मिथ्यात्व क्या है, ध्यान रखना। और ऐसे करने वाले तो बहुत है, बहुत है, समझे। ये तो रोज के अभ्यास वाले हैं ऐसे तो। लेकिन ये सुख बुद्धि भ्रम है, मिथ्यात्व है। हार जीत आदि होती है सब मोहनीय कर्म का निमित्त है। कसाय आदि महान अहंकार बढ़ना ये मोहनीय कर्म का निमित्त है। इधर जो है नो कसाय मोहनीय है, ये नो कसाय मोहनीय है। नो कसाय मोहनीय की एक प्रकृति हास्य मोहनीय। अब आपको अच्छा खूब हंसना आए, आप हंसते रहो, और हंसते हंसते आप खुश मिजाज में रहो, तो लोग आपको हंसने वाले को ज्यादा सुखी कह देते हैं ना संसार में। लोग व्यवहार के अंदर की बात है, संसार के व्यवहार में खूब अच्छे हंसने खिलने वाले को लोग, अरे भाई यार तो बहुत सारो सुखी है सब जाएगा। लेकिन ये ब्रह्मण है सब, ख्याल है कि नहीं। इसको हम सुख मान बैठेंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, समझिए। ये भी हास्य मोहनीय कर्म की प्रकृति है। रति अरति ये भी मोहनीय कर्म की प्रकृति है, ध्यान रखना। अब लोगों ने मोहनीय कर्म की संतुष्टि में जो सुख माना है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, कसाय की संतुष्टि में लोगों ने संसार में सुख माना है। एक हारता है, दूसरा जीतता है, तो वो अपने जीत में सुख मानता है। अब ये तो संसार में रहने ही वाला है, लेकिन ये भ्रमजाल है। चलिए अब इधर आप देखेंगे तो आपको ये ख्याल आएगा, ये कौन है, अंतराय कर्म है ये वाला। तो दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ये दानांतराय कम होगा, आपको अच्छी साधन सामग्री मिलेगी। लाभांतराय कम होगा, आपको साधन सामग्री मिलेगी। दानांतराय कम होगा, आप दे सकोगे। भोगांतराय कर्म है, अब वो कर्म आपका घटेगा, कम होगा। जो भी है खाना पीना मिलना साधन सामग्री, आपको वो भोगांतराय कर्म के अंदर लोग सुख मानते हैं। उपभोगांतराय कर्म जो है बार बार जिसको हम रिपीट करके भोगते हैं, वो आपको घर मकान गाड़ी बंगला पैसा धन संपत्ति साधन सामग्री ऐश्वर्य भोग विलास, ये सारे के अंदर सुख बुद्धि जीवों ने करती है। तो क्या हो रहा है, अगर ये कर्म आपका कम होगा तब जा करके आपको उसमें से सुख बुद्धि बनेगी साहब। अब जब टाइम आएगा और हम इस अंतराय कर्म का एक डिस्क्रिप्शन विवेचन शुरू करेंगे,
आप जब अंतराय कर्म समझोगे तब ख्याल आएगा ना। अभी यहाँ पर वीर्यांतराय, आपका वीर्यांतराय कर्म क्षय हो जाए, घट जाए, और शक्ति आपको शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, वैचारिक शक्ति, ये सारी शक्तियाँ आपकी खुल जाए, बड़ी हो जाए, बढ़ जाए, आपको लगेगा हम बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत आनंद। तो अंतराय कर्म का कम होना ये जीवन व्यवहार में सुख देता है। अब संसार में जीवों ने साधन सामग्रियों में सुख बुद्धि कर ली। जब वो साधन सामग्रियों में सुख बुद्धि कर लेगा तो उसी में मस्त रहेगा। हाँ, अब आज हमको क्या समझना है कि ऐसे इन सब साधन सामग्रियों के डिपेंडेंट हो जाना, अधीन हो जाना, पराधीन हो जाना, भगवान ना कह रहे हैं, इनके अंदर सुख नहीं है। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि महावीर स्वामी ने अपना जीवन जी रहे थे, उस समय जो है ये महावीर स्वामी का जीवन जो चल रहा है, अब इसमें महावीर स्वामी का यहाँ जन्म हुआ है, ये च्यवन हुआ था, यहाँ 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी, और ये 42वें वर्ष के अंदर महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। उस समय ये अंतराय कर्म जो है पूरा यहाँ पर क्षय हो चुका है। अरे ये बात समझ में ध्यान दीजिए साहब, 42वें वर्ष की उम्र में चारों घाती कर्म क्षय हुए, उसमें चौथा अंतराय कर्म अवश्य क्षय होता है, तो ही केवल ज्ञान होता है, केवल दर्शन होता है, भगवान केवल ही रहते। अब जब अंतराय कर्म है ही नहीं, अब उनको दान का, लाभ का, भोग का, उपभोग का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। बताइए अब वो सुखी है कि आनंद में है? वेदनीय कर्म है, इधर ध्यान दीजिए, 4 अघाती कर्म बचे हुए हैं, 4 घाती कर्म ही क्षय हुए हैं, और 4 घाती कर्मों में चौथा घाती कर्म अंतराय कर्म है, इसका भी क्षय हुआ है। अब ये चारों घाती कर्म के क्षय होने पर अब महावीर स्वामी को 42वें वर्ष की उम्र में अब उनका जो भी सुख है, जो आनंद है, जितना है, क्योंकि उस समय जो मोक्ष में सिद्ध आत्मा है और ये 4 घाती कर्मों का क्षय होने पर जो आत्मा यहाँ पर है, दोनों के अंदर आधी सिद्धता का समानता है, आधी सिद्धता पूरी बरोबर बनी हुई है। तो कितना आनंद है। ये तो शाता अशाता कभी भी है, ये तो 30 वर्ष तक रहने वाली है। अब भगवान का आयुष्य जो है वो कितना है? 72 का है, तो ये गैप कितना बचा है? 30 वर्ष का है। अब 30 वर्ष में आयुष्य भी है, शाता वेदनीय भी है, गोत्र कर्म भी है, नाम कर्म भी है, चारों कर्म बरोबर बने हुए हैं, साथ में ही है। ऐसी स्थिति के अंदर अब इन 30 वर्ष के कालावधि में अब क्या है उनके पास? बोलिए, अब वो जो है महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में दुखी है कि सुखी है? बोलो, किसको बोलना है? आशा बहन बोलिए, क्या बोलेंगे? बोलिए, नीति बहन बोल के देखिए, आवाज आ रही है? जी महावीर साहब, वो 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी न दुखी हैं न सुखी हैं। अब यहाँ पर जो है 42 वर्ष की आयु में और बाद के 30 वर्ष में वेदनीय कर्म अभी सत्ता में पड़ा है। वेदनीय कर्म गया नहीं है, क्षय नहीं हुआ है। हाँ, कभी शाता कभी अशाता, कभी शाता कभी अशाता होगा, बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये कर्म नहीं है साहब,
चारों घाती कर्म में से अब ये कर्म नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आत्मा की पहचान आनंद से होती है। आनंद किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आनंद किसी पर पराधीन आश्रित नहीं है। सुख आश्रित है, दुख आश्रित है, सुख भी पराधीन है, दुख भी पराधीन है। वेदना पीड़ा जो है पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, आत्मा के अंदर ही है। वेदनीय कर्म आत्मा का है, इसलिए शरीर मात्र अभिव्यक्ति का साधन है, मन मात्र अभिव्यक्ति के साधन है। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, ऐसा मनोयोग से भी तो दुखी है, मनोयोग से भी तो सुखी है लोग, मन से भी और शरीर से भी। अब इसका क्या करेंगे हम? चारों ही घाती कर्म क्षय हो गए, लेकिन फिर भी ये कक्षा बनी हुई है। तो आत्मा की पहचान आप जरूर, आत्मा का अस्तित्व शरीर में होगा तभी सुख की अनुभूति होगी, आत्मा का अस्तित्व शरीर में होगा तभी दुख की अनुभूति होगी, आत्मा का अस्तित्व शरीर में होगा तभी वेदना पीड़ा की अनुभूति होगी। लेकिन शरीर न हो, मन न हो, इंद्रियां न हो, ऐसी स्थिति में कर्म भी न हो, वही आत्मा मोक्ष में होगी। तब सुख की अनुभूति नहीं, दुख की अनुभूति नहीं, वेदना पीड़ा की अनुभूति नहीं, अब सिर्फ आनंद ही आनंद रहेगा। अब वो आनंद भी कितना रहेगा? अनंत आनंद रहेगा। ज्ञान भी जब अनंत है, दर्शन भी अनंत है, आनंद भी अनंत है। एक 2 मिनट के लिए आप सोच करके देखिए, इस पूरे संसार के अंदर कितने ज्ञेय पदार्थों में परिवर्तन होता है, कितने राग द्वेष के निमित्त संसार में रोज बनते हैं। प्रति क्षण अनंत पर्याय राग द्वेष की, अनंत पर्याय क्लेश कसाय की, अनंत पर्याय सुख दुख की बनती रहती है। और मोक्ष में गई हुई सिद्ध आत्मा सबको ज्ञेय भाव से देख रही, जान रही है, दृश्य भाव से देख रही है, लेकिन उनको कोई राग द्वेष नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो जो अपनी स्वस्थता बनाए हुए हैं, परम आनंद की अनुभूति तब होती है जब आपके अंदर सर्वथा राग द्वेष क्षीण हो जाए, कोई राग द्वेष बचे ही नहीं, बिल्कुल ना हो। ऐसी स्थिति में जो वहां की कक्षा होती है सब, और वो अनंत आनंद है। अनंत आनंद, अनंत काल तक रहने वाला आनंद, प्रतिपल अनंत आनंद है, आनंद का प्रमाण अनंत है, इसलिए बरोबर बना रहेगा। कोई आनंद नष्ट नहीं हो रहा है। अब हमारे जीवन में आप संसार में कैसे आनंद का अनुभव करते हैं, या हम सुख दुख का अनुभव करते हैं? सब हम यहाँ पर हमारे जीवन के अंदर 100 में से 90% जो है, 95% जो है, वो मात्र सुख दुख का अनुभव करते हैं। पराधीनता है, सुख दुख की साधन सामग्री है, लेकिन मोहनीय कर्म की तीव्रता हो, कसाय मोहनीय की तीव्रता हो, ऐसे ही मूढ़ मति वही कसाय करके आनंद अनुभव करते हैं। क्रोध करके मैंने इनको सुना दिया और ऐसा सुनाया कि चुप हो गए मेरे सामने, क्या बोलेगा। अब वो जो आनंद का अपना अगर विचार भी करे कि उसको वो आनंद मानते हैं, तो भारी चिकने मोहनीय कर्म बांध रहे हैं। वो भारी चिकने मोहनीय कर्म, कसाय मोहनी और ज्यादा बांध रहे हैं। लेकिन उनका अहंकार उनको अंदर जो है वो यही बताएगा, नहीं नहीं बहुत सरस एમાં મજા આવી ગઈ આજે તો એવું સંભળાયું ને એવું ચોપડાયું ને કે એવું ચૂપ થઈ ગયો કે મારી સામે બીજી વાર બોલી જ ન શક્યો, સીધો નીચે ઉતરી ગયો ને રવાના થઈ ગયો। ये उनकी दुर्बुद्धि है, कसाय बुद्धि है। इसलिए कभी भी कसाय की हार जीत में हमको
ज़्यादा सुखी होने की या वैसे दुर्बुद्धि बढ़ाने की भूल नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कसाय में चिकनाहट बढ़ती है और उस कसाय का बंध भी काफ़ी तीव्र बुद्धि से तीव्रता में होता है। और जो लोग ऐसे हैं वो निरंतर कसाय परिणति में रहते हैं। ध्यान से समझिए, कसाय की प्रवृत्ति कुछ देर के लिए है, लेकिन कसाय की परिणति लंबे काल तक रहती है। वो जो है वो और कसाय कराती रहेगी तीव्रता से। अब इस आनंद की बात करिए। यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं, इस आनंद को क्या कहना, कैसा आनंद कहना। तो सिद्ध आत्मा जो है, अब ये आनंद भी यहाँ पर हम देखेंगे। हाँ जी, एक है अव्याबाध आनंद, एक है ये यहाँ पर अनंत आनंद। अनंत आनंद का आधार किस पर है? अनंत साधन सामग्रियों पर है कि अनंत ज्ञेय पदार्थों पर है, किस पर है? तो यहाँ पर ये अनंत शब्द प्रमाणवाची भी है, कालवाची भी है, त्रिकालवाची भी है। तो आनंद का अनंत आनंद तो निगोद में से जीव में सत्तागत पड़ा हुआ है। आ रहा है ना ख्याल में आपको? ये जो है, अब इसको हम अनंत आनंद कहें साहब, ये आनंद जो है अनंत के रूप में है, अव्याबाध के रूप में है, निगोद की अवस्था में पड़ा है। लेकिन ये निगोद की अवस्था में होते हुए भी अब ये इतने कर्म के आवरण से दबा हुआ है, इतने ज्यादा कर्म के आवरण से दबा हुआ है कि मात्र इतना एक अंश ही खुला प्रकट है। आप देख रहे हैं, मैंने इतना सा जो किया है, एक अंश अनंत आनंद निगोद की अवस्था में जो पड़ा हुआ है, और एक सिर्फ राई के दाने के जितना, तिनके जितना खुला है, और उसमें उसको आनंद की या सुख की अनुभूति होती है। बस बात पूरी होगी। लेकिन जिन जीवों के अंदर ये कर्म का आवरण जितना ज्यादा खुलता घटता जाएगा, ये कर्म का आवरण घटते 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 अब आज हम जो है यहाँ पर आए हैं, तो इस समय हमारे अंदर ये आनंद का प्रमाण इतना है। हमारे अंदर ऐसे मनुष्य के रूप में आज हम जो आए हैं, तो हमारे अंदर इस समय ये आनंद है तो प्रमाण में तो अनंत ही है, लेकिन प्रगट भाव के अंदर अब ये इतना खुला है। अब कोई साधन सामग्री हो या न हो, कभी आप जो है पालीतना तीर्थ चले गए, परमात्मा को देख करके, तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान को देखकर इतने प्रसन्न चित्त होकर आपने अपना आनंद व्यक्त किया। वहाँ कोई साधन सामग्री नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हा करके आपने क्या परमात्मा आदिनाथ भगवान को जाकर वहाँ दर्शन किए। कोई अष्टापद तीर्थ पर जाकर वहाँ जा कर के, कोई कल समेत शिखर जी जा कर के, कोई हिमालय की चोटी पर चढ़ कर के वहाँ अपनी तरह से ऐसे आनंद की अनुभूति करे सा। कभी बहुत क्षणिक होती है, कोई मेडिटेशन में बैठ करके, अपने यहाँ पर ही मेडिटेशन के अंदर बैठ करके एक ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति करे सुन। अब वो उसको कभी नहीं हुई है, जब हुई है तब ऐसी हुई है, न तो वो किसी को बता सकता है, न कह सकता है, स्वयं ही अनुभव करता है। फिर दोबारा कोशिश करता है, फिर कभी ऐसे आनंद की अनुभूति हो, लेकिन बहुत बरसों बीत गए, अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। कई बार पढ़ते हुए, कई बार सुनते हुए, कई बार समझते हुए, या कई बार आप चिंतन करो और कोई तत्व का रहस्य खुल जाए,
वो जो आनंद होता है वो एक अलग अनुभूति होती है साहब, जिसके बारे में 50 पुस्तकों में ढूंढते हुए जो उत्तर नहीं मिला, और कई बार अंदर ही हमको चिंतन की धारा में वही आनंद आ जाता है, तब हमको लगता है वाह भाई क्या आनंद आया, क्या आनंद है। लोग हिल स्टेशन जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, अब वो ऐसी जगह पर जा कर के सनसेट पॉइंट देखते हैं, सनराइज पॉइंट देखते हैं, अब उनको लगता है बहुत आनंद आ गया। अब वो आनंद है कि मज़ा, जिसको आप संसारी भाषा के अंदर बड़ी मज़ा आ गई, आज तो बड़ी मज़ा आ गई। या कि एक भाई साहब ने मुंबई के अंदर गए, उन्होंने बोले मैंने आज 2000 रुपये का एक मैंगो लाया, एक मैंगो से 2000 रुपये खर्च किए हैं, एक मैंगो लाया। अब वो जब उन्होंने ला करके घर में खाया, समझे कि नहीं, वो बोलते आज बहुत मज़ा आ गई, आज बहुत मज़ा आ गई। समझे एक कन्या की शादी होती है और उसको जो है 10 लाख का सोने का हार जो पहनाया जाता है, और वो बोलती है इतनी खुशी होती है, तो वो आनंद है कि खुशी है कि क्या है, सोचिए समझे। बहुत ज़्यादा शादी करने जाते हैं, दुनिया भर का मेकअप करके, कपड़े पहनकर, दागिने पहनकर, वो अपने आप को समझती है कि बस 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 मैं इस समय स्वर्ग में हूँ। ऐसी जो बुद्धि होती है, अब वो उनका आनंद है कि वो उनकी सुख बुद्धि है, कि वो उनकी खुशी है, कि मज़ा है, क्या है, जिसका जो अपना अपना अनुभव हो, आप अपने अनुभव से विचार करना चाहिए। लेकिन इसको हमें फर्क करना पड़ेगा, और आप सुख के साधन सामग्री सर्वथा न हो, फिर भी आप आनंद की अनुभूति जब करने लग जाओगे, तब आपको ये आनंद की अनुभूति बरोबर याद रहेगी। जिंदगी में बार बार नहीं होती है, कभी क्वचित कदाचित ऐसी हो जाए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अव्याबाध स्वरूप का अर्थ क्या रखा है। ये जो आनंद यहाँ पर है, जिसके अंदर अव्याबाध गुण है, ये अव्याबाध आनंद सिद्ध में है, वही आत्मा में, हमारी संसारी आत्मा में भी वही है। लेकिन अब इस समय ये अंतराय कर्म के आवरण से दबा हुआ है। कौन सा कर्म है? वीर्यांतराय कर्म है। अभी इस समय ये कर्म के आवरण से दबा है, और इनको क्या हो गया है? कर्म का आवरण सर्वथा निकल चुका है। अब वहां की कक्षा में ये है, ऐसी स्थिति के अंदर अब ये जो हमारी आत्मा यहाँ पर है, हाँ जी, अब आपको बरोबर ख्याल आएगा ये मैंने क्या बनाया है यहाँ पर। बोलिए उमेश जी, क्या बनाया है? चलिए ठीक है, हंसा बेन बोलेंगे, हरेश भाई शाह बोलेंगे। ये डायग्राम बोलो कुंजल बेन, किसका है, क्या है? बोलो कांति भाई, शू देखाय छे? वेरी गुड। अब ये जो है इस समय आपको ये ख्याल आ गए, आपको क्या बोलना है? आत्म प्रदेश है, लेकिन कितने हैं? असंख्य प्रदेश है। इतने असंख्य प्रदेश आत्मा के हैं, और प्रत्येक प्रदेश में आत्मा का ये गुण अंदर बरोबर रहा हुआ है। ये जो आनंद का गुण है, ये बरोबर प्रत्येक प्रदेश में बना हुआ है, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है। अब ये अव्याबाध का मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लो, 1-2 मिनट का काम है ये। अगर मैंने अ अक्षर हटा दिया साहब, अब क्या लग रहा है आपको? बोलिए साहब,
माता जी अब क्या लग रहा है? व्याबाद, मतलब क्या हुआ? बाधा अ वाला। लगाना कि नहीं लगाना? अ लगाने से क्या होता है, अ नहीं लगाने से क्या होता है? उसमें कोई बोलिए मेहता जी। बाधा रहित, अ लगाने से बाधा रहित। चलो बहुत अच्छा, जैसे आप आपने खाली बताया था शब्द कि का एक ही एक अर्थ, प्रदेशे तहारे अव्याबाद समाये शब्द के हुजूर। अर्थ तक ही सीमित रहेंगे। मेहता जी बोलिए क्या लगेगा आपको, प्रैक्टिकल अव्या में क्या होगा? अव्याबाद का मीनिंग होता है विदाउट एनी हिंड्रेंस, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं, कोई भी हिंड्रेंस तो नहीं। अब ये तो बोलो, मैं अ निकाल देता हूँ, अ निकालने के बाद बोल सकते हैं। हाँ, कोई भी हिंड्रेंस नहीं, कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं, कोई भी लिमिटेशंस नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं। आत्मा के प्रदेश असंख्य है। इन असंख्य प्रदेशों में बाहर से आने वाली कोई भी चीज बाधा पहुंचाए, पीड़ा पहुंचाए, वेदना खड़ी करे, वो है व्याबाध। विशेष रूप से कोई बाधा, जैसे जब हमको इंजेक्शन दिया जाता है तो चमड़ी तक हमारे आत्मा प्रदेश बरोबर है, हमको चमड़ी पर जो है स्पर्श का अनुभव हो रहा है, तो आत्मा प्रदेश तो चमड़ी पर यहाँ पर फैले हुए हैं, पूरे शरीर में फैले हुए हैं। लेकिन जब एक सुई दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, तो 1 इंच सुई जब हमारे आत्मा प्रदेश में अंदर जाती है तब वेदना पीड़ा होती है, वो है व्यापार। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अक्षर जोड़ने से फायदा क्या हुआ है? अब ऐसे जो सिद्ध आत्मा है, ये आत्मा जो है, अब इनको कोई 1000 सुई एक साथ में भी डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका आनंद बना रहेगा। कोई सुई आकर के इनके कोई भेद नहीं कर सकती है। एक आत्मा सिद्ध है, वहां पर कोई दूसरी आत्मा यहाँ पर सिद्ध हो, अब उन्हीं के शरीर के ऊपर, उन्हीं के ऊपर जो है ये दूसरी आ गई, इधर कोई तीसरी आ गई साहब, अब उनको कोई बाधा नहीं होगी साहब। हम यहाँ पर बैठे हैं और आपको 10 बाई 10 की रूम के अंदर एक साथ में 100 जने को बैठाया जाए, तो एक का घुटना दूसरे के घुटने पर, एक का पैर दूसरे के ऊपर, एक का, तो दबाव जब आएगा तो आप बोलेंगे भाई साहब नहीं सहन हो रहा है, नहीं मेरे से नहीं बैठा जा रहा है, नहीं सहन हो रहा है, ये आपको बाधा हो रही है, ये पीड़ा हो रही है। तो वहां पर सिद्ध शिला पर एक जगह पर कितने सिद्ध हैं? ध्यान रखिए, सिद्ध शिला का यहां से यहां तक प्रमाण है ही कितना है? 45 लाख योजन ही है। और सिद्ध कितने वहां पर है? अनंत है। तो सिर्फ 45 लाख योजन के इतने छोटे से क्षेत्र में जब वहां पर जो है इतने अनंत सिद्ध आत्माएं हैं वहां पर, तो एक दूसरे को बाधा हो रही है, एक दूसरे को पीड़ा हो रही है, एक के कारण दूसरे को कुछ तकलीफ हो रही है क्या? जी नहीं, क्योंकि सभी सिद्ध अनंत सिद्ध बिल्कुल अव्याबाद स्वरूप में है, इसलिए कोई बाधा पीड़ा का प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा सर। ये विशेषता है वहां पर। तो ये जो विशेषता वहां पर बताइए अव्याबाद। अव्याबाद में देखिए, पहले हमने ये सीख लिया है द्रव्यानुयोग में, असंख्य प्रदेशात्मक आत्मा जो है तो उसके प्रदेश भी अखंड है। अब अखंड ऐसे असंख्य प्रदेश जो है तो उसमें तो कोई एक भी प्रदेश खंडित तो होना ही नहीं है, एक भी प्रदेश आत्मा का अलग विभाजन तो होना ही नहीं है। असंख्य 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 ही बने रहेंगे अनंत काल तक, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेंगे। लेकिन जो शरीर में थी, जब आत्मा शरीर में थी तब छेदन भेदन बांधन जो होता था, काटना पीटना करना जो भी कुछ होता था, उसके कारण इसको बाधा पीड़ा हो रही थी। एक बच्चे को इंजेक्शन देते हैं, वो चिल्लाता है, रोता है, वो सहन नहीं कर पाता है। आप बड़े हो, आपको भी इंजेक्शन लगाया जाएगा, वेदना पीड़ा तो होने ही वाली है, लेकिन आप गंभीर हो,
बड़े हो, सहन कर लोगे, आप रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, वेदना पीड़ा तो हो रही है अंदर। लेकिन अब वही आत्मा जब शरीर छोड़कर अशरीरी हो गई, कर्म छोड़कर अकर्मी बन गई, अब उनको किसी प्रकार की कोई बाधा पीड़ा नहीं होगी। अव्याबाद स्वरूप ऐसी आत्मा जो अनंत आनंद का अनुभव करती है, वो विशेषता है उनकी। अब ये आत्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, लोग गलती करेंगे, मन के बारे में बोलेंगे, मन की खुशियाँ, मन का आनंद, मेरे मन में तो आज बहुत आनंद, ये सब भाषा है, व्यवहार नहीं की लोग बोलचाल की भाषा है। इतनी भाषा से आप कुछ भी मत समझ लेना, इस भ्रम में मत पड़ना। लोगों, सर्व सामान्य लोगों को आत्मा और मन का भेद ज्ञान नहीं है। सर्व सामान्य लोग आत्मा और मन को भिन्न समझ नहीं पाते हैं, उनके ज्ञान में जानकारी नहीं है। वैसे आत्मा और शरीर को भी तो भिन्न मानना, वो भी तो बड़ी बात है ना। ये विशेषता है यहाँ पर, इसलिए वो नहीं मानते हैं। लेकिन आप व्यवहार नहीं की, संसार में लोगों की सर्व सामान्य भाषा से आप भ्रम मत व्यक्त कर देना। आत्मा ही चेतन है, मन जड़ है। आत्मा ही आनंद का अनुभव करती है, शरीर साधन मात्र है, मन साधन मात्र है। जैसे शरीर भी जड़ है, क्योंकि औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से बना हुआ पिंड है। मन भी जड़ है, वो भी मनोवर्गणा के जड़ पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ पिंड है। वो भी आनंद का अनुभव नहीं करेगा, मन भी नहीं करेगा, शरीर भी नहीं करेगा, आत्मा ही अनुभव करती है। ये आज की विशेषता हमने इस क्लास के लिए रखी। अब आपको थोड़ा सा आज प्रश्नोत्तरी का अवकाश नहीं रहेगा, समय व्यर्थ जाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है कि आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ी तकलीफ है। तो आज थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी नहीं रखते हैं हम यहाँ पर। जो है आप जो भी प्रश्न हो तो अगली क्लास के लिए रख लेना सब। मैं मंगल पाठ करता हूँ, 2 मिनट के बाद हम दूसरी क्लास वापस चालू करेंगे। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसागुणम एसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।